हेलो बच्चों, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन के पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यटन के मूल कारक। वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं बच्चों अपने आज के टॉपिक की ओर। पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है जो आराम करने, मनोरंजन करने, ज्ञान प्राप्त करने व खाली समय का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। पर्यटन बच्चों क्या कहलाती है? पर्यटन एक यात्रा है जो मनोरंजन, आराम या शिक्षा, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। उस दौरान को हम पर्यटन की यात्रा के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही पर्यटक क्या है बच्चों? वह व्यक्ति जो जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है ताकि दूसरे व्यक्तियों को अपनी यात्रा का वर्णन दे सके। पर्यटक क्या है? एक प्रकार से व्यक्ति है जो कहीं पर भी जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घर से जब भी निकलता है तो उसका जो लक्ष्य होता है बच्चों अपने चीज़ों को पूर्ण करने का होता है, पैसे कमाने या वहाँ बसने का नहीं होता। वही पर्यटक की श्रेणी में आता है। बच्चों, मैंने पर्यटक कितने प्रकार के होते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में एंड आइकन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे बेस्ड है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों ज़्यादा, ये ओनली रीडिंग पर्पस पे है। अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख रहे हैं तो इसे आप देख सकते हैं रीडिंग पर्पस पे, क्योंकि इस टॉपिक में आपको फर्स्ट एंड सेकंड के ही मोस्टली टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने पर्यटन के प्रमुख तत्व की ओर। पर्यटक अन्य किसी से अलग होकर अपना अस्तित्व विद्वान नहीं कर सकता है। पर्यटन अनेक तत्वों से निर्मित है जिससे कुछ प्रमुख तत्व है जो निम्नलिखित है। बच्चों, जो पर्यटन होता है और जो पर्यटक होता है एक प्रकार से इस यात्रा और पर्यटक जो व्यक्ति है वो अपना अकेले से अस्तित्व निर्मित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पर्यटक यात्रा करने जाएगा तो किसी न किसी बेस के अकॉर्डिंग जाएगा, और अगर कोई पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो वो यात्रा के लिए बनाया जाएगा। दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है और दोनों ही बिना एक दूसरे के अपना अस्तित्व निर्मित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवहन। पर्यटक को अपने चुने हुए स्थान तक पहुंचने के लिए व यात्रा करने के लिए यातायात के किसी भी साधन को अपनाना आवश्यक होता है। बिना परिवहन के वह अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये साधन मोटर कार, रेल, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि हो सकते हैं। इनमें पर्यटक अपनी सीट या वाहन आरक्षित कर सकता है। बच्चों, कहीं पर भी पर्यटक घूमने फिरने जाता है तो उसकी प्रथम आवश्यकता एक ट्रांसपोर्ट होती है। वो यात्रा डिपेंड करती है कि कुछ दूरी की है, चंद दूरियों की है या लंबी दूरी की है, तो वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी वो देखता है कि अगर वो लंबी यात्रा कर रहा है तो उसे बैठने की सीट कैसी होनी चाहिए, वो लेट के जाना चाहता है या बैठ के जाना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि यात्रा कितने दूर की है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुगमता। सुगमता का मतलब होता है बच्चों कोई भी परेशानी ना हो पर्यटक को और वह अपने पूर्ण या अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाए आसानी से पर्यटन स्थल पर जहां वो जाना चाहता है बिना परेशानी के। वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? सुगमता की प्रक्रिया कहलाती है। पर्यटन में सुगमता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए पर्यटन में पर्यटक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, अर्थात पर्यटन स्थान तक पर्यटकों को सरलता से पहुंचना है। जिस पर्यटन स्थल पर आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उस पर्यटक कोई महत्व नहीं देते हैं। जिस स्थान तक पहुंचने के लिए यातायात का मार्ग अच्छा है तथा यह सही मार्ग पर स्थित है तो वह स्थान पर्यटकों की इच्छा को प्रभावित करता है। बच्चों, पर्यटन स्थान एक ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहां पर पर्यटक भारी मात्रा में जा भी सके और आसानी से पहुंच जाए। अगर वह पर्यटन स्थल ऐसी जगह पे बना दिया जाता है जहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई प्राथमिक आवश्यकता नहीं है पर्यटक की, या वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पर्यटन वहाँ
कम जाता है। और क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पर कोई भी रहने की सुविधा, खाने की या फिर अन्य जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है वहाँ अवेलेबल नहीं होती। इसलिए पर्यटन स्थल को सरकार को वहीं बनाना चाहिए जहाँ पर पर्यटक की सारी सुविधाएं हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे खान पीन की हो, या कोई सी भी सुविधा हो, वहीं पर बनाना चाहिए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है, जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है उन लोगों को रोजगार भी मिलता है पर्यटक के आने पर। तो इसलिए ऐसे ही प्लेस पर बनाना चाहिए कोई भी पर्यटन स्थल जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में आ और जा सके आसानी से, उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पर्यटन अधिक दूरी की अपेक्षा पास का पर्यटक स्थल यात्रियों को अधिक प्रभावित करता है। विश्व के पर्यटक बाजार जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया से दूर पर्यटन स्थल होने पर पर्यटकों की संख्या प्रभावित होती है। इन देशों से भारत में आने पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। बच्चों, जब पर्यटन स्थल बहुत दूरी पर बना होता है तो वहाँ पर्यटक जाते तो है परंतु कम मात्रा में जाते हैं। अगर वो उस एरिया में या फिर उस देश में बना होता है तो वहाँ के जो निवासी होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर भ्रमण करते हैं। इसलिए पर्यटन स्थल ऐसी जगह पर, चाहे अगर दूर भी बना हो, तो वहाँ पर उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं होनी ज़रूरी है। बिना आवश्यकता के या बिना परिपूर्ण सुविधाओं के वो स्थान एक तरीके से उसका होना ना होना कोई अस्तित्व नहीं रखता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, सुगमता के कारण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका से निरंतर पर्यटक विश्व के अनेक देशों में आते जाते हैं। एक ही क्षेत्र के देशों के पर्यटकों की संख्या भी इन देशों की अपेक्षा अधिक है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में 80% पर्यटक अंतर क्षेत्रीय पर्यटक है। अंतर क्षेत्रीय मतलब उसी देश के वासी या उसी स्थानीय वासी जो वहाँ पर रहते हैं, वो एक अंतर क्षेत्रीय पर्यटक कहलाते हैं बच्चों। इसीलिए पर्यटक स्थल तक पहुंचने की सुगमता पर्यटक की वृद्धि और विकास में अपना विशेष महत्व रखती है। बच्चों, सुगमता शब्द, अगर कोई परेशानी नहीं होती तो पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यूरोप और अमेरिका के अंदर जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी देख सकते हैं और वहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं। जैसे 80% पर्यटक उन्हीं जहाँ पर जो पर्यटन स्थल बना है वहीं के निवासी होते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं होती है वो बड़ी ही सुलभ होती है पर्यटकों के लिए, वो आसानी से वहाँ पर अप डाउन कर लेते हैं। इसलिए एक सुगमता शब्द भी हमारे पर्यटन को वृद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बच्चों, सुविधाएं। सुविधाओं का होना पर्यटन स्थानों पर बहुत ही अनिवार्य तत्व है। समुद्र के किनारे बनाए गए रिजॉर्ट के लिए तैरने, नाव चलाने, नाव में घूमने तथा दूसरी सुविधाएं जैसे नाचने, मनोरंजन व मन बहलाने का होना आवश्यक है। साथ ही सुविधाएं दो प्रकार की हो सकती है। बच्चों, सुविधाओं से हमें समझ आता है कि किस पर्यटन स्थल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्यटन स्थल में कोई भी सुविधा नहीं होती या फिर मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं होते जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पर्यटक को रिलैक्स देते हैं, वो चीज़ें नहीं होती तो पर्यटक वहाँ पर नहीं जाते। इसीलिए वहाँ पर जो पर्यटक की मांग है या समय के अनुसार डेवलपमेंट हो रहा है तो वो पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए होना चाहिए और साथ में वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं वहाँ सुलभ होनी चाहिए जो पर्यटकों को चाहिए। और साथ में इंजॉयमेंट के इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है और वहाँ पर रिलैक्स प्रदान करता है। अब देखते हैं वो दो कौन सी सुविधाएं हैं जो इस प्रकार है बच्चों। पहली है हमारी प्राकृतिक और दूसरी है मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक सुविधाएं जैसे समुद्र का किनारा, समुद्र में स्नान, मछली पकड़ने की संभावना, चढ़ाई के अवसर, देखने दृश्यों को अवलोकन आदि। प्राकृतिक जो हमें देन दी जाती है बच्चों, एक प्रकार से चाहे वहाँ स्नान हो, मछली पकड़ना, वो सारी प्राकृतिक देन है या उसको देखना हो प्राकृतिक, तो वो सुविधाओं के साथ वहाँ पर उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते हैं तो पर्यटक भारी मात्रा में जाना और देखना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। मानव निर्मित द्वारा अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन और सुविधाएं हैं जिसमें पर्यटकों की रुचि के अनुसार खान पान उपलब्ध किए जाते हैं। समुद्र के किनारे की सुंदर रेत, सूर्य की किरणों को देखना, सूर्य उदय के द्वारा
और नारियल के वृक्षों के नीचे शरण स्थल और नहाने की सुंदर व्यवस्था इत्यादि पर्यटकों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करती है। बच्चों, मानव द्वारा निर्मित वह सारी चीज़ें हैं जहाँ बड़े बड़े पर्यटन स्थल होते हैं और मानव को भारी मात्रा में आकर्षित करते हैं, चाहे वो रिजॉर्ट बना के करें या उनके अनुसार जो भी पर्यटक को इंटरटेनमेंट की चीज़ें लगती है, चाहे वो संगीत हो, खेल कूद हो, मेला हो आदि, ऐसी वो बहुत सारी चीज़ें जो पर्यटकों को इंजॉयमेंट करती है और पर्यटकों की प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण करते हुए उनको आवश्यकताएं या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो चीज़ें पर्यटक के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मानव की आवश्यकता के द्वारा निर्मित की गई है, इसलिए उस प्रक्रिया को हम मानव द्वारा निर्मित प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों दृश्यों का आकर्षण। जिस प्रकार अच्छा व सुहावना मौसम यात्री व पर्यटकों के दिल जीतता है, उसी प्रकार दृश्य के आकर्षण का दृश्य भी यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर्वत, झीलें, हिमखंड, झरने, वन, रेगिस्तान आदि के दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में अपना खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से एक सुहावना मौसम व एक ऐसी चीज़ें जो पर्यटकों को बहुत ही प्राथमिक होती है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो, वहीं अगर मौसम की बात करें तो वहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही सुंदर हो जाता है। अगर हम दृश्य को देखते हुए उस मौसम और दृश्य, जब मौसम और दृश्य किसी भी पर्यटन स्थल में मिल जाता है तो वो जो दृश्य बनकर आता है वो बहुत ही सुहावना होता है पर्यटकों के लिए। जैसे हम गोवा की बात कर लेते हैं, शिमला की बात कर लेते हैं, और भी ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती है और उसे देखने के लिए पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। और गर्मी के अनुसार और एकदम से मौसम बहुत सुहावना हो जाए, ठंडी ठंडी हवा चले और बारिश होने लगे, तो वो मौसम के अकॉर्डिंग वो जो दृश्य होता है वो और भी सुहावना हो जाता है। इसलिए मौसम अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दृश्य पर्यटन में बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाएँ हैं। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहुत सारी पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं। वह गुफाओं में बर्फ़ों से ढका हुआ है या पहाड़ों से ढका हुआ है चारों दिशाओं से, या हम कह सकते हैं पहाड़िया एरिया है वहाँ पर, और समुद्र किनारों की जो लहरें हैं पहाड़ों पर जाकर जो वापस आती है, जो दृश्य निर्मित करती है वो बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है बच्चों। इटली में दक्षिण श्रृंखला, भारत व नेपाल में हिमालय पर्वतों की श्रृंखला पर्यटकों की पहली दृष्टि में ही आकर्षित करती है। महान प्राकृतिक आश्चर्य जैसे अमेरिका में विशाल सुरंग, उत्तरी आयरलैंड की विशाल ऊंची सड़कें। बच्चों, इटली और दक्षिण श्रृंखलाएँ, जहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत नेपाल के हिमालय पर्वत, ये वो सारे जगहें हैं बच्चों जहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक दृश्य की देन देखने को मिलती है, और वहाँ पर जो मौसम बनता है पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से, वो बहुत ही सुहावना होता है। जैसे अमेरिका में विशाल सुरंग, जो बहुत बड़ी नीचे मिट्टी के नीचे, या हम कह सकते हैं धरती के नीचे जो सुरंगें बनाई जाती है वो बहुत ही सुंदर होती है। वो एक तरीके से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही उत्तरी आयरलैंड की विशाल ऊंची सड़कें, और जो उत्तर आयरलैंड है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती है और वो इतनी सुंदर उकेरी जाती है या बनाई जाती है कि पर्यटक उसे देखने और उस राइड का मज़ा लेने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ का जो सुंदर दृश्य उसे देखने के लिए पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। ठीक है बच्चों। नाइजीरिया के झरने, आइसलैंड के गर्म स्रोत, आल्प्स पर्वत के हिमखंड, अफ्रीका के जंगल, विशाल नदियाँ, झीलें और रेगिस्तान पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन उद्योग को विकसित करने में अपना खास महत्व रखते हैं। बच्चों, ये वो सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी वजह से अपने आप को एक पर्यटन स्थल के रूप में उकारते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आकर्षित बनाते हैं, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं। जब पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे एक तरीके से इन पर्यटन स्थलों से स्थानीय लोग मिलता है। उसी प्रकार से हमारी आर्थिक इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुहावना मौसम। किसी भी स्थल के पर्यटन पर जाने
के लिए वहाँ का मौसम एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें पर्यटक अपने खट्टे मीठे अनुभव बनाता है। मौसम भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि अगर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी पर्यटन स्थल का, तो वहाँ पर पर्यटक को जो अनुभव रहता है कुछ खट्टा मीठा सा रहता है। अगर वो फैमिली के संग जा रहे हैं तो कुछ अनुभव अलग होगा, अपने दोस्त के संग जा रहे हैं तो कुछ अनुभव अलग होगा, और अपने पार्टनर के संग जा रहे तो वो अनुभव अलग होगा। तो उनके कुछ जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं वो मौसम पर भी डिपेंड करते हैं। अगर वो जिस भी स्थान पर जा रहे हैं वहाँ बारिश हो जाती है और वो प्राकृतिक दृश्य है, तो वो बहुत ही सुंदर देखने में और अनुभव करने का अलग ही एक अंदाज होता है, जिससे वो स्थान की जो भी फीलिंग्स है या फिर हम अनुभव कह सकते हैं वो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुहावना मौसम के कारण करोड़ों पर्यटक अपने देशों से समुद्र के तटों पर सुहावने मौसम एवं सूर्य की किरणों को आनंद लेने जाते हैं। समुद्र के किनारे की सूर्य की किरणें तथा शीतल मंद पवन पर्यटकों को एक लंबे समय में आकर्षित करती चली आ रही है। और सुहावना मौसम बहुत समय से करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है, और जिसकी वजह से पर्यटक गर्मियों और सर्दी में भारी मात्रा में ऐसे स्थलों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है अनुभव के अकॉर्डिंग, कि अगर गर्मी है तो वो सर्दी के मौसम के जगहों पर जाना पसंद करेंगे, अगर जहाँ सर्दी है तो वहाँ नॉर्मल वाले वेदर में जाना पसंद करते हैं। और ये मौसम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बहुत सालों से निभाता आया है। और साथ ही लोगों का जो अनुभव होता है बच्चों वो थोड़ा डिफरेंस ही होता है, जिससे वो लंबे समय तक याद तो रख सकते हैं, साथ ही अपना अनुभव शेयर करते हुए उस पलों को दोबारा भी जी सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजॉर्ट्स। जो समुद्री तटों पर बनाए गए हैं उनके विकास में अच्छे मौसम एवं सूर्य की किरणें का ही हाथ है। बच्चों, जहाँ भी रिजॉर्ट बनाए जाते हैं पर्यटन स्थलों में, वहाँ मौसम के आसपास का एरिया तो अच्छा होता ही है, वहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ पर अगर रिजॉर्ट बनाकर उसके अनुसार जो पर्यटक आते हैं उनकी सुविधाएं भी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो एक तरीके से सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, और पर्यटक उस स्थल पर भारी मात्रा में जाते हैं। देखते हैं जैसे स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों में समुद्र बीच रिजॉर्ट्स का विकास किया गया है। ये ऐसे जगहें स्पेन, इटली, ग्रीस, यहाँ पर रिजॉर्ट बनाए गए हैं बच्चों जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ें मिल जाती है और मौसम भी बहुत सुंदर होता है तो पर्यटक घूमना फिरना, अपने मन को शांत करना या हम कह सकते हैं रिलैक्स करने के लिए रिजॉर्ट पर जाते हैं। और पर्यटक मौसम के अकॉर्डिंग भी जाते हैं और दृश्य के अकॉर्डिंग भी जाते हैं जिसके वजह से पर्यटक के जो रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं पर्यटकों के लिए बच्चों, वो भारी मात्रा में इस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं कि आज पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं, देखते हैं और वहाँ पर कुछ समय के चंद दिनों को जीने के लिए बल्कि और ज़्यादा लंबे समय तक रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें वहाँ सारी प्राथमिक आवश्यकताएं मिल जाती है इसी के वजह से। नेक्स्ट है इटली। इटली ने अपने दक्षिण भाग कैलिबिया, सिसिली एवं सरडीनिया आदि नगरों को भूमध्य सागर तटों पर चमकते हुए सूर्य की किरणों का आनंद लेने के लिए रिजॉर्ट बनाए हैं। बच्चों, इटली में भी ऐसे रिजॉर्ट बनाए गए हैं जहां पर मौसम के अकॉर्डिंग और पर्यटक की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए इंफॉर्मेशन और जो भी प्राथमिक आवश्यकता है वो दी जाती है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में रिजॉर्टों में आकर रुकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यूएस में मैक्सिकन रिजॉर्ट, पैसिफिक रिजॉर्ट्स और कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा एवं हवाई द्वीप का उदाहरण लिया जा सकता है जहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रिजॉर्ट बनाए गए हैं। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दूसरे देशों में भी सुहावने मौसम के लिए कुछ कार्य किए गए थे। यह सब देश अच्छे मौसम से जुड़े पर्यटन स्थल विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, ये वो सारे प्लेस है जहाँ पर रिजॉर्ट बनाकर पर्यटकों को भारी मात्रा में आकर्षित किया जाता है, जिससे पर्यटक वहाँ पर घूमने जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और वहाँ की इकोनॉमिक्स और विदेशी पूंजी जोड़ने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरद ऋतु का वातावरण गर्म,
पवनें एवं सूर्य की किरणें पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रमुख स्थान रखती है। बहुत से क्षेत्र शीत ऋतु में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसका उदाहरण भारत में शिमला है। बच्चों, शीत ऋतु के अंदर भी जब गर्मी का वातावरण होता है तो लोग ठंडे इलाके में जाना पसंद करते हैं। जैसे भारत में शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड के मौसम में थोड़ा मौसम बहुत ही सुहावना और बर्फीलों वाला होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवास। किसी भी पर्यटन स्थल के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है। घर से दूर पर्यटकों के लिए आवास में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आवास में सिर्फ खाने और निवास की गणना की जाती है। 25 वर्षों से इसमें कुछ सुधार प्रारंभ किए गए हैं। कुछ बोर्डिंग हाउस एवं छोटे प्राइवेट होटल के प्रयोग में गिरावट आई है। बड़े होटल सिर्फ महानगरीय क्षेत्रों या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर ही बनाए गए हैं। बच्चों, आवास भी अपनी एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। जब भी पर्यटक जाता है तो उसे रुकने के लिए और अपनी यात्रा को पूर्ण करने में कुछ ना कुछ समय के लिए आराम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें पर्यटक के लिए आवास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और यह आवास इतने अच्छे और एक तरीके से सारी सुविधाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, और जो छोटे छोटे उद्योग या हम कह सकते हैं छोटे छोटे जो होटल है वो सारे के सारे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी जगह गवर्नमेंट ने उसके और बड़ा कर दिया गया है, और जिससे कि पर्यटक भारी मात्रा में वहाँ रुक सके और साथ में आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जा सके। आवास स्थलों में वर्षों से सुधार के कुछ औपचारिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाने लगी है। नए नए प्रकार के, खास तौर से छुट्टी के गांव, अपार्टमेंट घर एवं पर्यटक झोपड़ी इत्यादि बहुत लोकप्रिय रहे हैं। पर्यटकों के लिए आवास अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकर्षण के केंद्र है। बच्चों, पर्यटक के अंदर जो आवास होता है वो प्राथमिक आवश्यकता होती है पर्यटक के लिए। आज उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना पूर्ण अधिकार करते हुए, या उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर और डेवलपमेंट कर उसे बड़े स्तर पर लेके जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पर्यटक वहाँ पर भारी मात्रा में आए और वहाँ पर जहाँ प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी वहाँ उसकी जगह गवर्नमेंट के औपचारिक, जो गवर्नमेंट द्वारा फॉर्मल तरीके से वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त कराई जाने लगी है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में रुकने और भारी मात्रा में आकर्षित होकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पर्यटक किसी पर्यटन स्थल को इसलिए भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सभी सुविधाएं परिपूर्ण अति उत्तम प्रकार के होटल हैं। कुछ देश जैसे स्विट्ज़रलैंड, हाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं नीदरलैंड अपने होटलों में अच्छी सुविधाएं, आरामदायक एवं स्वच्छता के कारण ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। बहुत से दूसरे देशों में भी बनाए गए हैं। रिजॉर्ट्स में खान पान एवं स्वच्छ प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों, ये जो थोड़े से होटल या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और अन्य ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल जहाँ पर पर्यटकों को भारी मात्रा में आकर्षित किया जाने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ें चाहिए होती है रिजॉर्टों के द्वारा या फिर होटलों के द्वारा परिपूर्ण की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ घूमने जा रहे हैं। इस पर्यटन देखने के लिए पर्यटक आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारक। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर्यटकों को आकर्षित करने में अपना खास महत्व रखते हैं। जैसे भारत में आगरा अपने ताजमहल, इटली में पीसा अपनी झुकी इमारत आदि शहर अपने महत्व के कारण ही सैलानियों को आकर्षित करते हैं। बच्चों, भारत का जो इतिहास है या संस्कृति कह सकते हैं, उसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। और आज हमारा ताजमहल और अन्य ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर्यटक पुराना इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें और भी ऐसी चीज़ें जो पुरातत्व या पुरानी हैं वो देखने के लिए पर्यटक आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा अमेरिका और कैनेडियन यूरोप की पुरानी ऐतिहासिक धरोहर और अपने मूल देश से संबंधित भावुकताओं के कारण यूरोप आते हैं। बच्चों, अमेरिका और कैनेडियन में भी ऐसे इतिहास या धरोहर देखने को मिलती है जो बहुत ही पुरानी है और लोग उसे भावुक होकर, आकर्षित होकर वहाँ घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड आने वाले विदेशी पर्यटक लंदन को राजधानी और देश के बड़े शहर होने के नाते ही नहीं वरन उनके ऐतिहासिक महत्व, परंपरा एवं बहुत से सांस्कृतिक आकर्षणों के कारण देखने आते हैं। इसी प्रकार पर्यटक फ्रांस के
पेरिस इटली, रोमन तथा रूस में मास्को देखने जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से देश अपने पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहर का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, ये वो सारे तत्व या ये वो सारे जगहें हैं जहाँ पर पर्यटन अपने आप को डेवलपमेंट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रहा है, साथ में पर्यटन के द्वारा अपने देश की धरोहर व संस्कृति को भी लोगों को दिखाया जा रहा है। जैसे इंग्लैंड और लंदन ऐसे दो देश है जहाँ पर अपनी परंपरा व अपनी संस्कृति को दिखाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें इस प्रकार से आकर्षित किया जा रहा है या इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आ सके। जैसे भारत के लिए अजंता एवं अलोरा की गुफा इसका प्रमुख उदाहरण है। ये गुफाएं 2000 वर्ष पूर्व मानव द्वारा निर्मित राक पर्वत की छुपी हुई भारत की प्राचीनतम धार्मिक वस्तुओं, कला एवं पेंटिंग की सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों, भारत की जो अजंता गुफा है वो इस प्रकार से बनी हुई है या इस प्रकार से बनाई गई थी, या हम कह सकते हैं वहाँ की संस्कृति हमें बताती है कि लोग किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते थे, किस प्रकार से अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे, किस प्रकार से रहते थे, कैसे लोगों ने बोलना या अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखा। वो सारे चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं और भारी मात्रा में पर्यटक देखने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अतिथि। आने वाले देशवासियों से दोस्ती एवं प्रेम का व्यवहार ही अपने देश जाकर स्थिति का वर्णन करेंगे और एक संतुष्ट पर्यटक ही पर्यटन विकास में अधिक सहायक सिद्ध होता है। बच्चों, अतिथि भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम किसी भी पर्यटक या विदेशी का अच्छे से भाव से परिपूर्ण होकर उसका स्वागत करते हैं तो वह जो उसका एक सोचना या जाने का, देश को देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है और वहाँ के लोगों से वार्तालाप कर वो अपने देश में उन चीज़ों को गाते हैं या बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा अभिनंदन किया और किस प्रकार से हम, चाहे विदेशी लोग थे चाहे वहाँ के निवासी लोग नहीं थे, पर भी उन्होंने हमें वैसा ही बर्ताव किया जैसे उनके देशवासी होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रांस सरकार ने अपने देशवासियों को पर्यटक से होने वाले लाभ की जानकारी देने के लिए अभियान चलाया था। भारत सरकार ने भी योजना तैयार कर प्रारंभ भी कर दी है जिसमें पर्यटकों के स्वागत का महत्व बताया गया है और विभिन्न प्रकार के नारे से सफाई रखिए, दर्शकों का स्वागत करिए आदि इस प्रकार के पर्यटकों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बच्चों, फ्रांस सरकार ने भी जब पर्यटक की वैल्यू समझी कि हाँ, पर्यटक भारी मात्रा में हमारे देश में आ रहे हैं और उनसे हमारी आर्थिक स्थिति भी परिपूर्ण हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उन्होंने अपने देश के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिया और उसकी वैल्यू बताते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार से पर्यटन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है उद्योग डेवलपमेंट करने में। तो इसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे नारे लगवाए, जैसे साफ़ सफाई रखिए, लोगों का वेलकम बड़े अच्छे से कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे नारे लगवाए जिससे पर्यटक भारी मात्रा में उस जगह पर जाकर उन चीज़ों का गुणगान कर सके और जिससे वहाँ की जो कंट्री हो, चाहे कुछ वहाँ का कोई राज्य ही क्यों ना हो, वह उन सब के बारे में जाकर अपने देश में बताए, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आए और वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। और इस प्रकार हमारा 3rd चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। ये चैप्टर ओनली रीडिंग पर्पस है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए हैं क्योंकि ये ओनली रीडिंग पर्पस है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।